बसपा प्रत्याशी कपिल मुनकलवरिया पहुंचे भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन किया। कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हाथ शासन नहीं जाने दिया जाए। 5 साल हमने विकास की एक आधारशिला रखी है और विकास के लिए बहुत सी योजनाएं हमने प्रस्तावित करी है। प्रदेश सरकार के स्तर से प्रस्ताव न जाने की वजह से या अभी वहाँ पड़ी हुई है, उनको लागू कराना ये मेरी प्राथमिकता है। कौन से बड़े काम आपने 5 सालों में किए हैं जो लेकर आप जनता के पास दोबारा जाएंगे? 5 सालों में हमने ग्रामीण स्तर पे बहुत काम किया और मैंने हर ग्राम स्तर पे सांसद निधि को पहुंचाने का काम किया है। हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ पहुंचाने का काम किया है और बहुत से काम हुए हैं। इलाहाबाद में रेलवे पे ओवरब्रिज वगैरह बनाने का काम हुआ है, दुरंतो गाड़ियाँ चलाने का, ट्रेन कहीं चलाने का, इलाहाबाद से बम्बई गाड़ी चलाने का, आपके जो घाट हैं चाहे वो भापामऊ घाट हो, रसूलाबाद घाट हो, सिंगवेरपुर का काफ़ी काम किया है हम लोगों ने विकास की। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, जैसे आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में जो कंपनी बाग है वहाँ पे हुआ था कि 5-5 रुपये टैक्स लगेगा। गरीब लोग आते थे वहाँ, बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ ये था कि उस माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया, तो उसको हम लोगों ने व्यवस्था करके उस टैक्स को हटाया। ये सब व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी। इसमें कौन सा ऐसा अहम मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता से कहेंगे कि दोबारा आपको फिर से वोट? नहीं, जनता को लेकर हम इसलिए जाएंगे कि एक तो सबसे बड़ा काम है इलाहाबाद में जो बाढ़ की समस्या है, जल भराव की समस्या है, उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा हुआ है। प्रयास किया है लोकसभा में, हमने हर बार उस बात को रखा है। इलाहाबाद में एक नया बांध बनाने की हमारी मांग है और जितने नए आबाद मोहल्ले हो गए हैं बघाड़ा से लेके गंगानगर तक, किनारे किनारे एक नया बांध बनाने की, उस पर रोड बनाने की। तो बांध बनाने से शहर में जो बाढ़ की समस्या है उससे बचाव भी होगा और प्लस उसके साथ साथ उस पर रिंग रोड बनने से जो शहर का यातायात है उससे भी जाम से मुक्ति मिलेगी। सांसद जी किससे टक्कर मानते हैं आप? किसी से टक्कर नहीं, मेरी टक्कर किससे? अच्छा, पार्टी लेवल पर जिस तरह से एक दूसरे पर नेता कीचड़ उछाल रहे हैं, जातिगत राजनीति हो रही है, आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसे प्रत्याशी जिनके नाम इस तरह के आरोपों में आए हैं कि वो जातिगत राजनीति करते हैं, आप उनके लिए या आप क्या जवाब देना चाहेंगे? यही कहूँगा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और 5 साल हम लोगों ने बहुत मिलजुल कर इस लोकसभा को बनाने का, एक भाईचारा बनाने का काम किया है और अगर उसको लोग बिगाड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का काम किया फूलपुर से, और फूलपुर से ऐसा संदेशा जाएगा तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं। अच्छा, जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं जिन पर अपराध के नाम आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको अपराध छवि वाले हैं, अगर अपराधी हैं तो उनको जनता तो देखी है, उनको निर्णय करना चाहिए। आप मानते हैं कि इस तरह के लोगों को दूर रहना चाहिए? राजनीति बिल्कुल दूर रहना चाहिए, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि राजनीतिक वजह से जो अपराधी मामलों में फंसाए जाते हैं उनके खिलाफ ही तो कुछ होना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं भी एक मामले में ऐसे ही फंसाया गया हूँ। एक उसमें CBCID ने जांच करी है, बाद में CBCID ने कहा है कि उस घटना में नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं उदयवान जी जिस समय जेल में हैं, क्यों हैं आप लोग जानते हैं, राजनीतिकरण की वजह से हैं। अब उसको रिपोर्ट आती है, CBCID कहती है कि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद भी कार्रवाई हो रही। तो पार्टियाँ कार्रवाई कर रही, सत्ता कर रही, सत्ता दुरुपयोग कर रही है ना। अरे तो उसका समर्थन आपको मिलेगा तो है ही, वो पहले भाजपा में नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं जो राजनीतिक अपराधीकरण की बात आपने करी है उसमें मैं कहता हूँ कि अपराधीकरण की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम राम राज्य जैसा शासक अगर हो कि वो न्याय करेगा तब तो हम कहें कि अपराधीकरण गलत बात है। जब शासक ही गलत करेगा, वो फर्जी मुकदमों में फंसाएगा, तो फिर आप ये कहाँ कहते हैं कि जो अपराध में फंसा हुआ है वो सही है, गलत है? थैंक यू।